नेक्स्ट शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप। अब सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप शेडो के बारे में बता दूं। ड्रॉप शेडो आमतौर पे जब आप पेजेस के ऊपर अपना कंटेंट बनाते हो, उसका शेडो जब लेके आना चाह रहे हो तो शेडो के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। इसके कुछ प्रीसेट्स होते हैं, वो देख लेते हैं। ऊपर प्रॉपर्टी बार आप देख रहे होगे, डिफरेंट है, इससे रेलेवेंट है, शेडो से रेलेवेंट है। अब इसको जरा पहले मैं ड्रॉप शेडो को क्लियर कर दूं। ये देखिएगा, एक पेज ब्लैंक ले लेते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करने लगे हैं ड्रॉप शेडो की। मिसाल के तौर पे डबल क्लिक किया, एक पेज बनाया, पेज के ऊपर मैंने कलर वलर जो पेंट करना था, प्लेस करना था, मैंने कर दिया। करने के बाद अगर यहाँ पे मैं कोई कंटेंट लिखता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये कंटेंट मैंने अपना लिख दिया। और ये इसलिए विजिबल नहीं है कि जो आपके कलर्स हैं वो सही नहीं है, कलर्स कंट्रास्ट सही नहीं बैठ रहा, वाइट करना पड़ेगा। ये वाइट कर दिया, फिर मैंने वाइट किया तो कंटेंट इसका स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप वो कहूँ कि इसको शेडो भी लेके आना है, ठीक है, इसका शेडो लेके आना है। शेडो लाने के लिए आपके पास टूल है ड्रॉप शेडो, ये शेडो की ऑप्शन है। ये फर्स्ट वन, शेडो पे जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, तो इसके कुछ प्रीसेट्स नजर आते हैं। ये जी प्रीसेट्स काफी सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। इनमें से जो आप इसके ऊपर लगाना चाहो, दिखाना चाहो, आप दिखा सकते हो। पहले तो एक काम करता हूँ ना, इसकी अगर आप स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, वक्ती तौर पे एक काम करते हैं, मैं इसका ना ये लो जी, फिर मैं ब्लैक कर इसका शेडो पहले दिखाता हूँ। सिलेक्ट किया, ये शेडो टूल क्लिक किया। सबसे पहले प्रीसेट्स में जाते हैं। प्रीसेट्स में जब आप जाओ तो फ्लैट टॉप राइट, ये शेडो आ गया। फ्लैट टॉप राइट पे शेडो आ गया, ये शेडो है। इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, फ्लैट बॉटम राइट, फ्लैट बॉटम लेफ्ट, उसकी डायरेक्शन बता रहा है शेडो की। फ्लैट टॉप लेफ्ट, परस्पेक्टिव डाउन ऑन ग्राउंड, ये देख रहे हैं, ये शेडो, ये भी दे सकते हो। परस्पेक्टिव बॉटम राइट करना, ये बॉटम राइट आ गया, फ्रंट के ऊपर आ गया। ये आप इसकी शेडो की प्लेसमेंट अपनी जरूरत के मुताबिक यहां तक है जी। और अगर आप बैक साइड पे ड्रॉप करना चाह रहे हो शेडो, ये बैक साइड पे आपका शेडो आ गया। अच्छा, शेडो जब आता है, ये कुछ प्रीसेट्स मैंने अभी आपको यहां तक पढ़ाए हैं। आगे जो है ग्लो है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। फिर एजेस हैं, इनर, फिर बॉटम राइट, इनर, इनर बॉटम लेफ्ट, ये वर्क। अभी सिर्फ मैं आपको इसकी शेडो की जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, पेज के ऊपर इसकी प्रेजेंस है वो दिखा रहा हूं। अब जब आपने शेडो बनाते हो ना स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हैंडल भी होता है, ये हैंडल है। इस हैंडल से आप अगर ब्लैक की तरफ जाओ, शेडो की लुक जो उसकी प्रेजेंस है वो सॉलिड हो जाएगी। ये शेडो को ब्लर कर देगा या डिम कर देगा, ये लो। यहां तक व्हाइट की तरफ जाओ तो गायब कर देगा। तो व्हाइट टू ब्लैक है, व्हाइट में शेडो की प्रेजेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जैसे जैसे आप स्लाइडर को आगे की तरफ बढ़ाते हो, शेडो का जो स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी है वो ब्लैक हो जाती है। शेडो आमतौर पे लाइट कलर का होता है। कभी ये नहीं देखा आपने शेडो के सेम जो ऑब्जेक्ट है उसका शेडो भी वैसे ही हो। लाइव बात है, शेडो की प्रेजेंस थोड़ी सी डल होती है और आमतौर पे वो बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक होती है, ग्रे जिसे बोलते हैं। ये शेडो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर शेडो की जो है वो डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी हो तो कैसे करते हैं। मैं उसको ये कहता हूँ यार इनमें से प्रीसेट चेंज कर तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसके अलावा बाल स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये जो कलर है शेडो का वो ब्लैक ही क्यों होता है, रेड क्यों नहीं होता, ग्रीन क्यों नहीं हो सकता। कर सकते हैं, ये कलर आपको दिख रहा होगा ब्लैक, ये ऊपर आपको ब्लैक दिख रहा है, यहां से शेडो का कलर चेंज कर दो।
या रेड कर दो, येलो कर दो, ग्रीन कर दो, ब्लू कर दो, जो शेडो का कलर देना दे सकते हो, लेकिन शेडो इज बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, यही होने चाहिए। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना भी चाहो कर सकते हो, ये शेडो का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस वक्त मैंने रेड कर दिया तो रेड दिख रहा है। अगर आप शेडो का कलर यहां से नहीं चेंज करते तो शेडो का कलर ए पैलेट में से भी ड्रॉप कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, यहां से भी कर सकते हो, ये नीचे दिख रही है आपको डॉक्यूमेंट पैलेट, यहां से भी कर सकते हो। और तीसरा तरीका यहां से भी कर सकते हो, जो कलर आपको पसंद है इनमें से शेडो का कलर वो रख दो। और शेडो की अगर आपने ओपेसिटी कह लो, इसकी प्रेजेंस है, वो आप इस स्लाइडर से भी कंट्रोल कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, शेडो ओपेसिटी। ये हो गया जी ओपेसिटी, ये हो गया कलर। अब अगर मैं इसमें नेक्स्ट इसकी ऑप्शन फेदर के ऊपर जाऊं, फेदरिंग क्या होता है, फेदर का मतलब क्या होता है, ब्लर करना। फेदर का मतलब ब्लर करना। शेडो आप ब्लर करना चाह रहे हो, अभी ब्लर नहीं है, ब्लर की यहां से ब्लर कर सकते हो, ये देखो सरफेस के ऊपर उसकी प्रेजेंस ब्लर हो रही है। फर्क है, ओपेसिटी और फेदरिंग में फर्क है, ठीक है। ये इसकी फेदरिंग मैंने 1 या 4 की हुई है, जबकि यहां से इसकी ओपेसिटी डाउन होती है। ये ब्लरिंग होती है, ये ओपेसिटी होती है, ये दो ऑप्शन ये भी हो गई। अब आ जाओ अगली कुछ और ऑप्शंस के ऊपर। ये फेदरिंग डायरेक्शन है, चेक कर लो, ये इनसाइड है, अंदर की तरफ फेदरिंग है, ये मिडल है। फेदरिंग के डिफरेंट टाइप है, आउटसाइड करोगे, एवरेज करोगे, तो ये फेदर के डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर आप इनमें से कोई अटेम्प्ट करना चाहो, ये करने के अलावा इसके इनसाइड भी फेदरिंग में लीनियर होता है, स्क्वेयर्ड होता है, इनवर्स होता है, फ्लैट होता है। ये इनर के इससे रेलेवेंट है। ये जो आप करते हो ना, ये इनसाइड फेदरिंग जो आप कर रहे हो, सॉरी यहाँ पे जब आप जाते हो ना, यहां से आप इसकी टाइप इनसाइड जब करते हो, इनसाइड, अच्छा एक इनसाइड होता है, एक मिडल होता है, एक आउटसाइड होता है, एक एवरेज होता है, एक गॉशियन भी होता है। गॉशियन, ये आपके पास गॉशियन जो है फेदर, ये यहां से मजीद इसको ब्लरी काइंड ऑफ आप दे सकते हो। गॉशियन मतलब लाइट वेट ब्लर करना। और अगर आप इसमें, ये ऑप्शन ऑन नहीं है, साथ वाली ऑप्शन देखो इस वक्त ऑन नहीं है, आप इसको अगर अवेलेबल करना हो इनसाइड पे क्लिक कर दो। इनसाइड पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स यहां पे मैं इसकी फैदरिंग को बिल्कुल लो कर देता हूं, ताकि मुझे स्क्रीन के ऊपर प्योर ये दिखे। अब आपको अगर ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इनर, इसको स्क्वेयर्ड कर लो, इसको इनवर्स कर लो, इसको फ्लैट कर लो। ये आपके पास डिफरेंट इसकी वेरिएशन है फेदर की, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट हम आमतौर पे गॉशियन ही करते हैं, तो गॉशियन में भी यहां से आप इसको ओपेसिटी डाउन कर लो, या दूसरा यहां से फेदरिंग की वैल्यू को ब्लर करनी हो, तो आमतौर पे आप इन प्रॉपर्टीज के थ्रू अपनी शेडोज को कंट्रोल कर सकते हो, शेडो को आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर मैं इसके फर्दर प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड हैं, शेडो का एंगल क्या देना है, ये देखो ये एंगल चेंज हो रहा है, चेक कर लो, ये एंगल शेडो का चेंज हो रहा है, ये 101 डिग्री एंगल है, ये आप एंगल फ्लैट स्क्रीन के ऊपर है। इसका मतलब है शेडो को आप अपनी मर्जी के मुताबिक डायरेक्शन अगर आपने देनी हो, यहाँ से शेडो की डायरेक्शन आप दे सकते हैं। अब मजे की बात है, ये जितने सारे काम आपको करवा रहा हूँ ना, ये यहाँ से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फ्लैट ड्रॉप करना है ऑन फ्रंट साइड, ड्रॉप करना है ऑन बैक साइड, ठीक है। और अगर आप इसकी जो शेडो है, इसकी प्रेजेंस को स्ट्रांगली दिखाना चाह रहे हो, तो ये स्लाइडर से कर लो, ये लो, तो दिख रहा है।
इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप ड्रॉप करना चाहो आप अपने शेडो को स्क्रीन के ऊपर आप ड्रॉप कर सकते हो। और ये सिर्फ आपके टेक्स्ट के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, आप कोई शेप भी अगर बनाते हो ना, और अगर आप कह रहे हो मुझे शेप में मुझे यहाँ पे इसका शेडो बनाना है, तो शेडो बनाने के लिए ये टूल है, फर्स्ट नेम इज शेडो टूल। शेडो टूल पे जैसे क्लिक करते हो यहाँ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, इनमें से जो भी प्रीसेट आप को रिक्वायर्ड है इनमें से ले सकते हो। और ये डायरेक्शन आप यहां से भी चेंज कर सकते हो। ये देखो शेडो की डायरेक्शन यहां से चेंज कर लेना, कोई जरूरत नहीं ऊपर प्रीसेट में जाने की, यहीं से चेंज कर लेना। डायरेक्शन यहां से चेंज कर लेना। अगर शेडो का कलर करना है तो यहां से ड्रॉप कर देना इसके ऊपर। और शेडो की अगर आपने कंट्रोल करना है ओपेसिटी को यहां से कर देना, ठीक है। ओपेसिटी यहां से कंट्रोल कर सकते हो, कलर कंट्रोल कर सकते हो, इसकी जो है वो डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीजें माउस हैंडल से यहां से आप इजिली किया जा सकता है, ठीक है जी। शेडो। और अगर अगर बालकात आप ये कहते हो कि सर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर बनाने हो, क्या उनका भी शेडो कंट्रोल किया जा सकता है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल किया जा सकता है। लाइक ये जी मेरे पास शेप्स, ये लो जी ये शेप ले ली, इसकी कुछ कॉपीज बना देते हैं। अगर आप इन तमाम शेप्स का शेडो बनाना चाह रहे हो, सबको सिलेक्ट किया और ये है जी शेडो की ऑप्शन, शेडो टूल। शेडो टूल पे क्लिक किया और ये आपका पॉइंटर आ गया। जरूरी नहीं है कि आप इधर से प्रीसेट सेलेक्ट करो, ऑप्शन सेलेक्ट करो, यहीं पे आ जाओ, यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। जिस साइड पे जाना है ये लो, जो डायरेक्शन देनी है शेडो की आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसको दिखा सकते हो। इसके प्रेजेंस को आप अपनी मर्जी से शो कर सकते हो। यहाँ से क्लोज करना है क्लोज टू ऑब्जेक्ट, फार करना है फार टू ऑब्जेक्ट, मूव करना है, डिस्टेंस करना है, यहाँ से आप डिस्टेंस इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। और आपके डिफरेंट प्रीसेट्स पे जाना है, यहाँ से प्रीसेट्स को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कौन से शेडो को लाइक करते हो। और बाकी अगर इसका शेडो का कलर चेंज करना हो यहां से कर लेना। हर एक का कलर अलग अलग भी हो सकता है। या इसको स्टूडेंट्स मुझे बताओ ग्रुप से क्या होगा? और अगर मैं इसको यूनाइट कर दूं या कंपाउंड कर दूं तो क्या होगा? ये आपके माइंड में आता है? सबका कलर एक जैसे हो जाएगा। अभी तो देखो मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट शेडोज अटेम्प्ट किए और ये आपको अलग अलग कलर्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। हर एक शेडो का कलर अलग अलग आपने दे दिया। अगर आपको शेडो की प्रेजेंस मजीद चाहिए तो इनको सबको सिलेक्ट करके इसकी इस वैल्यू को जिसका नाम है ओपेसिटी को कंट्रोल कर लो। ओपेसिटी कंट्रोल करने के लिए आप इनको क्लिक करना है, ओपेसिटी इधर से कर देना। अब आपको उसकी प्रेजेंस अच्छे कलर्स के साथ वो आपको दिख रही है, शेडो है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ना समझना है ऑब्जेक्ट बना हुआ, ऑब्जेक्ट तो आपने बनाया हुआ है, स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर्स के ये शेडोज आपने बना दिए। तो बाल का आप अपने डिजाइन को इस तरह क्रिएट कर सकते हो। इसको एक और तरीके से देख लेते हैं। अभी मैंने बोला कि अगर मैं इसको कर दूं, कल हमने ऑप्शन सीखी थी, ठीक है, शेपिंग। शेपिंग के थ्रू अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं तो क्या होगा? इसी के ऊपर कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। हम कुछ शेप्स बनाते हैं, लाइक ये शेप है, इसके अंदर कलर वलर हम रख देते हैं, इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं अब शेडो अटेम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन शेडो से पहले एक काम करूंगा, कंबाइन। कंबाइन कर लें, चेक करते हैं, ये कंबाइन हो गया। कंबाइन जैसे ही आपने क्लिक किया अब आपको पता है ये बिहेव करेगा एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट।
जो भी आप इसका कलर वलर दोगे एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे, वो आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। और जैसे ही आप शेडो पे क्लिक करते हो, शेडो पे क्लिक करते ही ये आपको अवेलेबल हो जाएगा ऐसे, ये शेडोज है। ठीक है, अब फायदा ये है इसका, फायदा ये है इसका कि इसकी तमाम ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगल ट्रीट करेगा। पहले आप देख रहे हो तमाम ऑब्जेक्ट को मैं इंडिविजुअल के तौर पे कलर वाइज उसकी डायरेक्शन वाइज कंट्रोल कर सकता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे चलेंगे, मूव होंगे। ये देखो शेडोज को मूव कर रहा हूँ, शेडो इधर रखना है, शेडो नीचे ड्रॉप करना है, यहाँ शेडो का कलर सेट करना है। ये देख रहे हो जैसे मैं शेडो का कलर चेंज करता हूँ, तमाम को वो एक जैसा ट्रीट कर रहा है। शेडो की ओपेसिटी को कंट्रोल करता हूँ, तमाम को एक ही गो में एक ही कलर के साथ वो यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है। ऊपर और नीचे में फर्क है, ऊपर में मैंने कंबाइन नहीं किया था, नीचे वाले ऑब्जेक्ट में मैंने कंबाइन चुके कर दिया है, तो कंबाइन करते ही वो आपको इंडिविजुअल हैंडल नजर आ रहा है। पहले सबका अलग अलग नजर आ रहा था, अब ये एक सिंगल हैंडल के साथ इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, इसकी लुक चेंज करनी हो, यहां से आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करके देख सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तान जिंदाबाद का हर लेटर का शेडो अलग हो जाए? अभी तो एक ही है ना, कैसे? सर बॉक्सेस का भी तो अलग-अलग है, तो लेटर्स को भी आप अगर शेप में कन्वर्ट करते हैं तो हाँ बिल्कुल सही है, कर लेना, कर ले। ये लो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कर्व्स में। जब ये हो जाए अगला काम, अगला काम ब्रेक करना जरूरी है। ठीक है, ब्रेक करने से ये आपका हर लेटर वो इंडिविजुअल हो जाएगा, और इनके ऊपर आप सिलेक्ट करके आप शेडो को एक्टिव करके ये लो। और अब मुझे बताओ, क्या हर एक लेटर का भी अलग अलग हो सकता था? बिल्कुल हो सकता है भाई। आपने जब ये ऑप्शन इस्तेमाल करने जा रहे हो जिसका नाम शेडो है, आप इसका अलग बना सकते हो, मना थोड़ी कर रहा है। इसको आप अलग से इसका शेडो बना सकते हो, इसका अलग से शेडो आप बना सकते हो। जस्ट आप यू नीड टू क्लिक। ठीक है, ये इसका हो गया, यू नीड टू क्लिक। ये इसका हो गया, यू नीड टू क्लिक। ये इसका हो गया। हर एक का शेडो अलग अलग आप अपनी मर्जी से ड्रॉप कर सकते हो, किसी का किधर कर दिया, किसी का किधर कर दिया। और मजे की बात है, हर एक का कलर भी अलग अलग हो सकता है। इसका कलर रेड कर दिया, इसका कलर कलर आपने, लेकिन सबसे पहले इसको क्लिक कर देना, ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर देना, और फिर यहां से कलर पिक करके ड्रॉप करते रहना। जिसका कलर जो रखना है, जहां पे रखना है, उसको इंडिविजुअल कलर के तौर पे यहाँ पे आप रख सकते हो। बाकी इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर लेना, कितना उसको आपने जनरली दिखाना है स्क्रीन के ऊपर, ये ओपेसिटी होती है। यहाँ से इसको आप मजीद स्ट्रांगली शेडो को दिखा सकते हो। शेडो की डायरेक्शन इधर से सेट कर लेना, ये लो, ये शेडो की डायरेक्शन है। डायरेक्शन आप इसको मूवमेंट इसकी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये एंगल देने के लिए, मूवमेंट देने के लिए, उसकी स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस को, कलर को, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से फिक्स किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट शेडो। अच्छा, एक तो था शेडो, ये शेडो के थ्रू आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी। शेडो के अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ग्लो होता है। ग्लो, ग्लो क्या करता है? मिसाल के तौर पे आप कोई शेप बना लेते हैं या शेप्स बना लेते हैं, जैसे ये शेप बनी हुई है, इसके अंदर कलर वलर भी अगर आपने रखने हैं आप रख दो। और सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले मैं करके दिखा देता हूँ। जब आप टूल बॉक्स में शेडो के ऊपर क्लिक करते हो, शेडो पे क्लिक करते हो, तो ये इसमें प्रीसेट्स अवेलेबल होते हैं। पहले प्रीसेट्स आपको शेडो के लिए हैं सारे। उसकी साइड, किस साइड पे शेडो, किस साइड पे शेडो, किस साइड पे शेडो, किस साइड पे शेडो, फ्रंट पे ड्रॉप करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, ये तो हो गया सारा सीन ऑन। ये है ग्लो। ग्लो क्या होती है? जो सराउंडिंग में होती है। सराउंडिंग आपका एक हालत सा बनता है एक स्क्रीन के ऊपर, उसको आप दिखा सकते हो। स्मॉल ग्लो करनी है, मीडियम करनी है, या लार्ज करनी है। ये ग्लो होने लगी है। ग्लो जैसे आप ऑन करते हो, ये देख रहे हो लाइट सा आपको पेंट नजर आ रहा है, ग्लो होता हुआ। ठीक है, और अगर मैं आपको ये कहूं कि ग्लो को वाइट कर दो,
तो ये व्हाइट हो गया, ये ग्लो व्हाइट भी हो जाती है। अब व्हाइट के ऊपर व्हाइट तो नहीं दिखेगा, इसका एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। बैकग्राउंड एक काम करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूं। अब आपको उसकी ग्लो नजर आ रही है, देख रहे हो, एक उसके सराउंडिंग में उसकी ग्लो की प्रेजेंस है। और ग्लो को अगर आप स्ट्रांगली दिखाना चाह रहे हो तो आप इसको पहले सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये जो हैंडल है, हैंडल को थोड़ा सा मूव ऑन कर दो वाइट साइड पे। ये ग्लो थोड़ा सा और इसकी लुक बेटर आपको नजर आएगी। ग्लो, अब ग्लो जो है वो आपको सराउंडिंग में दिख रही होगी। लाइट सा स्क्रीन के ऊपर मुझे ज्यादा दिख रहा है, मल्टीमीडिया पे थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन ग्लो है। अब ग्लो का कलर अगर आपको पसंद नहीं आता, येलो कर लो, ग्रीन कर लो, आप किसी भी कलर के साथ इसको ग्लो को दिखा सकते हो। दादा कहते हैं ब्लैक अगर है ग्राउंड तो येलो शायद दिख जाए, येलो। अब आपकी जो ग्लो है वो येलो मैंने कर दी है, ग्लो येलो मैंने आपको दिखा दी। अब यहां से इसकी फेदरिंग कर लेना। फेदर आपका इस ग्लो को जो है वो एक्सपैंड करता है, ये इसको थोड़ा सा श्रिंक कर रहा है। ये देखो, ये देखो, ये क्या कर रहा है, स्मार्ट कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। और अगर आप ग्लो को ब्लर करना चाहो, स्प्रेड करना चाहो, तो फेदर को बढ़ा दो। फेदर कम करने से होता क्या है कि आपकी शेप के अराउंड ग्लो की प्रेजेंस विजिबल हो जाती है। पिछली बार जो मैंने आपको टूल सिखाया, इससे साथ वाला जो था वो था शेडो। वो शेडो क्या करता है, एक डायरेक्शन में जाता है। ग्लो क्या करता है, आपकी स्ट्रोक के अराउंड अपनी प्रेजेंस को शो करता है। चाहे ये आपका कोई मॉडल हो, मॉडल लेके आते हैं यहाँ पे, कोई इमेज लेके आते हैं। अच्छा, ग्लो आप अपने टेक्स्ट पे भी दे सकते हो, क्या ख्याल है? जब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट आपका टेक्स्ट भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं सनसेट करना पड़ेगा क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा तो वाइट करना पड़ेगा, वाइट करेंगे तो दिखाई देगा, दिखाई देगा तो सनसेट। चलो, इकट्ठा होता है सनसेट ऐसे। अच्छा चलो, क्या इसका ग्लो, ग्लो, ग्लो वैसे ही जैसे शेप का ग्लो, इसका भी ग्लो हो सकता है। तो आपने इसको शेप को, इमेज को क्लिक, टेक्स्ट को क्लिक किया, सिलेक्ट किया, और ये है जी ऑप्शन जो आज हम सीख रहे हैं। पहली ऑप्शन अभी ये कर रहे हैं, और इसमें जो प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, आप शेडो से लेके, शेडो जो आपने रखना है, शेडो कलर ब्लैक के ऊपर तो नजर नहीं आएगा, ग्रे लाइट करना पड़ेगा कलर। तो ग्लो लगाते हैं, ये ग्लो ये है। यहां से लार्ज की तरफ चलते हैं, लार्ज ग्लो मैंने ऑन कर दिया। यहां पे अगर आप गौर करो तो ये ग्लो बिल्कुल स्मार्ट सी ग्लो आपको दिख रही होगी, वाइट सी, ये ग्लो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी प्रॉपर्टीज को देख लो, अगर प्रॉपर्टीज से आप इसको मजीद अच्छा करना चाहो यहाँ से कर लीजिएगा। ये लाइक दिस, इस फैदरिंग को आप कम करो तो ग्लो की प्रेजेंस कुछ ना किसी हद तक, फैदर याद रखना ब्लर करता है ग्लो को, स्मार्ट कर रहा है, ब्लर कर रहा है, ठीक है। और ओपेसिटी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और कलर इसका जो है वो ग्रे है, ग्रे आप यहां से चेंज कर दो, या स्टूडेंट्स ड्रैग करके ड्रॉप कर दो इस बॉक्स पे, एक ही बात है। वाइट कर दूं, वाइट के ऊपर वाइट कर दूं, येलो कर दूं। ग्लो में है, ग्लो भी वाइट, ओरिजिनल टेक्स्ट भी वाइट है, तो आपको शायद फील ना हो, दिखाई ना दे, चले येलो कर देते हैं। येलो, येलो आपको शेड, अच्छा इधर वैसे भी नहीं दिख रहा, येलो से आप इसको कलर इसका यहाँ पे देख सकते हो, येलो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स टेक्स्ट हो, शेप हो, या शेप्स हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मुझे नंबर ऑफ शेप्स के ऊपर ग्लो इफेक्ट लगा के एक अच्छा सा डिजाइन अपना क्रिएट करना है। लाइक ये मेरे पास कुछ शेप्स बना दी, ये लो, और इस शेप का स्ट्रोक वाइट कर देता हूं, और बल्कि फिल भी वाइट कर देता हूं, ठीक है। और स्ट्रोक को चलो मैं ब्लैक कर देता हूं, ताकि आपको, ब्लैक नहीं बल्कि रेड कर देता हूं,
ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। ये जी मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी कुछ मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं लाइक दिस। ये लो, कंट्रोल डी। इसके ऊपर अगर आपने ग्लो इफेक्ट्स लगाने हैं, ग्लो इफेक्ट्स यहाँ से ऐसे लगा लो, ये सबको सिलेक्ट करो और यहाँ से आप क्लिक करो और यहाँ से आप ग्लो ऑन कर दो। अच्छा, एक आपका लार्जर ग्लो है, एक आपका इनर ग्लो भी होता है, इनसाइड, अंदर की साइड। चलें अभी मैं ऑप्शन ले लेता हूं इनर एजेस की तरफ, इनर एजेस की तरफ लेके आता हूं ग्लो। ये देखो इसके इनर एजेस देखो, ऐसे लग रहा है जैसे बेवल हुआ है, बटन बना हुआ है। ये आपको इनर एजेस के ऊपर ये ब्लैक आपको जो शो हो रहा है, इसको अगर आप रेड करना चाहो, ऑरेंज करना चाहो, किसी कलर के साथ इसको, ये इनर एजेस की तरफ आपकी लुक ये दिख रही है। ये देखो इनर एजेस और आपको डार्क आ गए। और इसको कलर मैं दे देता हूं, कौन सा दे दूं, ग्रीन दे दूं। ये लो, ये चेक करो, आपके सारे ऑब्जेक्ट्स की तरफ इसने रिस्पॉन्स नहीं जनरेट किया। क्यों? इंडिविजुअली करेगा। अगर आप सबको एक जैसा ट्रीट करना चाह रहे थे, आप इसको कंबाइन कर देते। कंबाइन मैंने कल आपको बता दिया था कि अगर आप सारों को एक जैसे ट्रीट करना चाह रहे हो, सारों को सिलेक्ट करो ऐसे, सारों को सिलेक्ट करने के बाद ये कंबाइन कर दिया करो। सिलेक्ट करके ना कंबाइन कर दिया करो। ये कंबाइन है। कंबाइन अगर आप कर दो ना, फायदा ये होता है कि आप ग्लो करो, आप शेडो करो, आप इनर करो, सारों को एक जैसा सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे वो ट्रीट करेगा। हो सकता है आपको ऐसा ही करना हो। मिसाल के तौर पे इसके कुछ और कॉपीज बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, इन सबको मैं इनर ग्लो के साथ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। सर्कल्स बना लो, स्क्वायर बना लो, स्टार्स बना लो, जैसे आप पसंद करो। ये करने के बाद आपने जाना है, ये ऑप्शन है हमारी, और ऑलमोस्ट ये पहली ऑप्शन खत्म होने जा रही है। और ये आप ग्लो लेना हो, इनर एजेस के ऊपर आपने कंट्रोल देना हो। ये इनर एजेस अगर आप गौर करो, इसके इनर एजेस आपको ब्लैक कलर में ये सारे के सारे नजर आ रहे हैं। और अगर आप एक ही गो में सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहो, यहां से आप कर सकते हो। कंबाइन कर लिया था हमने, सर इन सबको नहीं किया था, एक शायद को उसको किया था, इसलिए वो दोबारा। चलें इसको एक काम करते हैं, सबको कंबाइन भी कर लेते हैं। ये 3 की 3, यहाँ ये आपके पास जो कॉलम्स हैं, एक कॉपी और बना लेते हैं। ये लो, सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी, रेपिटेशन, सबको सिलेक्ट किया और ये कंबाइन करने लगा। ये कंबाइन हो गया। कंबाइन करने के बाद स्टूडेंट इसको आपने अटेम्प्ट करना है। कंबाइन करने से पहले नहीं करना। अगर तो आप चाह रहे हो कि सारों को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे शेडो, ग्लो, इनर, ये सारा कुछ करना हो, तो सबको सिलेक्ट करके पहले कंबाइन कर लेना, फिर इस पे जाना। वरना हर एक को अलग अलग आप ट्रीट कर सकते हो। अभी ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रीसेट बता दो कौन सा लगाना है। ग्लो का लगाना है, इनर एज का लगाना है, ये बॉटम राइट साइड पे आ जाएगा, ये बॉटम लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये टॉप राइट साइड पे चला जाएगा। वो जो आपका इफेक्ट है ये इनर टॉप। और अगर आप सब साइड पे करना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन नंबर दिस वन, इनर एजेस। इनर एजेस आप देख रहे हो सबके एक जैसे। और यहां से आप इसको फुली स्क्रीन के ऊपर, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहो यहां से कर लेना, येलो कर दो, येलो, येलो। और ये जी इसको काम करना है, काम कर दो, पूरा स्क्रीन के ऊपर शो करना है वो कर दो। वाइट के साथ दिखाना है, ऑरेंज के साथ दिखाना है, यहाँ से ड्रॉप करके इसको अपनी मर्जी से जिस वक्त चाहो इसको चेंज कर लेना। यहाँ से कलर आप चूज करके ड्रॉप कर देना। वाइट करना है, ग्रे करना है, ग्रे कर दो, ये लो। तो कभी ये ग्लो की ऑप्शन इस्तेमाल करने हो, इसका कर लेना। अच्छा, बाज़ ना आपको कहा जाता है कि ये जो आपने अटेम्प्ट किया है इसको ग्लो का या शेडो का, इसको ख़त्म कर दो। ख़त्म कैसे होता है? यहाँ से होता है, क्लियर, क्लियर करने के लिए टेक्स्ट हो, शेप्स हो, क्लियर यहाँ से होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ,
इनर शेडो की डेप्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, मतलब वो डीप हो गया, वो शेडो एक्सपैंड हो गए सेंटर की तरफ उसको एक्सटेंड कर दिया। ये डेप्थ होती है। डेप्थ अगर देनी है आप दे दो, डेप्थ अगर आपने नहीं रखनी तो इसको जीरो की तरफ कर दो। बिल्कुल एजेस के ऊपर चला जाएगा, शेडो एजेस पे चला जाएगा, शेडो टूवर्ड सेंटर आ जाएगा। जब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शेडो आप जो दिखाना चाह रहे हो, ग्लो जो दिखाना चाह रहे हो। ये देखो, अब आपको मेरे ख्याल में क्लियर नजर आएगा। ये शेडो आपका सेंटर की तरफ इसलिए आया है कि इसको आपने यहाँ से कंट्रोल करना है। ये आपका बिल्कुल एजेस पे चला गया और ये अब आपका एक्सपैंड कर रहा है। शेडो एक्सपैंड करके या ग्लो, इनर ग्लो एक्सपैंड करके सेंटर की तरफ आ गई। और ये आपका असल में फिल नहीं है, इसको फिल ना समझना, ये फिल नहीं है, ये ग्लो है और कलर इसका येलो है, वो यहां से आपने कर दिया। अच्छा जनाब, नहीं चाहिए, क्लियर, सब कुछ खत्म, ये क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जी कंटूर की होती है। कंटूर बहुत फेमस एक टर्म है जो ग्राफिक डिजाइनर अपने डिजाइन में इसको इस्तेमाल करके ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए होते हैं। कंटूरिंग, कंटूरिंग स्टेप्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ये देखो, कोई हेडिंग है, कोई टेक्स्ट है, आप कंटूर करना चाह रहे हो। ये जी टेक्स्ट है मेरा, या टेक्स्ट से पहले मैं आपको शेप के ऊपर करवाऊं। ये शेप है मेरी, ठीक है, इस पर आपने कंटूरिंग करनी है। कलर अगर आपने करना है फिल कर दो, फिलहाल कलर नन है, ठीक है, मैंने इसका फिलिंग कोई नहीं दी। हाँ, आउटलाइन है इसकी ब्लैक कलर की। कंटूर यहां से होता है, ये देखो, सेकंड ऑप्शन इज कंटूर। कंटूर ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसमें आपको फिर प्रीसेट्स नजर आते हैं। ये देखो, पहला प्रीसेट फ्लो इनवर्ड, फ्लो आउटवर्ड। सर्कल के बाहर की तरफ आपको उसकी कंटूरिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए, इनवर्ड चाहिए, आउटवर्ड चाहिए। ये यहां से आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं। अच्छा, इसमें पता मसला क्या है? मसला ये है, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू ब्लैक है, स्ट्रोक की वैल्यू ब्लैक है, फिल मैंने नहीं किया। अगर आप फिल कर देते हो, अंडू करता हूं, इसकी फिलिंग भी कर देते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने इसकी फिलिंग भी कर दी और स्ट्रोक को भी थोड़ा सा हाई कर देता हूं, मतलब स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा कर देता हूं, स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिखे। बिस्मिल्लाह करो। ये देखो, ये आपने एक सर्कल बनाया जिसका स्ट्रोक है ब्लैक कलर का और फिल है ब्लू कलर की। अगर आप इसके ऊपर कंटूर करना चाहो, सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है कंटूर पे। कंटूर टूल पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये सारी की सारी ऑप्शन ऊपर दिख रही हैं, प्रॉपर्टीज हैं इसकी। सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज को सीखने से पहले मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि इसके प्रीसेट्स देख लिया करो। अगर तो आपको प्रीसेट से काम बन रहा है तो इन प्रॉपर्टीज को जब इस्तेमाल करना है जब जरूरत हो तो, अदरवाइज अगर इन प्रॉपर्टीज को आपने इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे छोड़ दो। आप कंटूर इफेक्ट्स प्रीसेट्स में लगा सकते हो। एक है इनवर्ड, ये लो, एक है आउटवर्ड, ये लो। तो एक जो आपके पास शेप है उसके इनवर्ड कंटूरिंग डेवलप करना चाह रहे हो या आउटवर्ड करना चाह रहे हो। अब एक्चुअली अंडू करता हूं, एक्चुअली शेप थी ये, ठीक है। अब इसमें स्ट्रोक भी है जिसका कलर ब्लैक है, इसमें फिल भी है जो ब्लू कलर की है, या इसको चलो येलो कर लेता हूं ताकि जरा क्लियर नजर आए आपको व्यू। कंटूरिंग चाहे आप यहां से क्लिक करके ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करके यहां से प्रीसेट्स पे जाके इनवर्ड आउटवर्ड ले सकते हो। अब आप कहोगे सर ये एक्चुअल जो इसकी फिल थी येलो थी, ये इनसाइड जो कलर आया वो कहां से आया? वो यहां से आया स्टूडेंट्स। ये आप शेड देख रहे हो, ये फिल का शेड है, ये फिल का शेड है। अगर आपको कोई कहता है स्टूडेंट के सर ये फिल का शेड येलो से जो ब्लू जा रहा है, येलो से रेड नहीं हो सकता था, रेड कर लो, ये रेड हो जाएगा। ये देखो शेड देख रहे हो, येलो इनवर्ड कंटूरिंग बनते बनते जो फाइनल कलर आया है वो है रेड, और इन बिटवीन ये इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं।
येलो से रेड के वेरिएंट्स आ रहे हैं जो कि ऑरेंज काइंड ऑफ कलर्स होते हैं। वो येलो है, वो रेड है, और ये उसके वेरिएंट्स आ रहे हैं। अच्छा, मजीद स्टूडेंट्स अगर इसके स्टेप्स बढ़ाना चाहो, यहां से बढ़ा लेना। ये दिख रही है आपको स्लाइडर, यहां से आप इनको इंक्रीज कर सकते हो, मजीद इंक्रीज कर सकते हो, बहुत इंक्रीज जितना करना कर लो। इतना ना करना कि वो आपको सारे जो है इतना अगर नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाए कि दिखाई ना दे। तो यहां से आप स्टेप्स को चाहे यहां से कंट्रोल कर लो स्टूडेंट्स, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देखो, देख रहे हो नंबर ऑफ स्टेप कितने रह गए? 10, 9। ये जी स्टेप्स, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं यार सर 4 स्टेप तो हैं, इनका डिस्टेंस कहां से सेट होता है? डिस्टेंस यहां से सेट होता है, चेक करो। स्टेप वही रहे 4, लेकिन डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब आपको क्या जरूरत है इसकी? स्टेप्स को कंट्रोल करना है, डिस्टेंस को कंट्रोल करना है। उम्मीद है इन दोनों की आपको समझ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और प्लस इसका फाइनल जो वर्जन है किसका? फिल का, स्टार्ट से एंड की तरफ। और एक ये इनवर्ड है, 4 स्टेप है, इतने डिस्टेंस के साथ है। अगर इसके बराबर में देखो, ये क्या लिखा हुआ है? एक इनसाइड था, इनवर्ड था, एक आउटवर्ड था, आउटसाइड था। ये बाहर की तरफ चला जाएगा, ये देखो सेम वही हो रहा है काम। वो इनवर्ड था, येलो से रेड इनसाइड की तरफ आ रहा था, अब येलो से रेड आउटसाइड की तरफ जा रहा है। तो इसको आप स्विच किसी वक्त भी कर सकते हो। दिस इज इनवर्ड, दिस इज आउटवर्ड। और ये वही चीज है जो प्रीसेट्स में इनवर्ड आउटवर्ड है। इसका मतलब है इसको यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको एक काम करें, सेंटर की तरफ ले जाएं। अच्छा, 4 स्टेप में तो ये इनवर्ड में आ गया सेंटर की तरफ, लेकिन 4 स्टेप आपके सेंटर की तरफ इसको टोटली मैंने लेके जाना है, जितने स्टेप्स बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है। ये क्या लिखा हुआ है? टू सेंटर। और उस डिस्टेंस के साथ जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो कर दिए। अब ये असल में ये क्यों इसने 6 स्टेप से ज्यादा नहीं दे सका? क्योंकि डिस्टेंस ने इसको अलाउ नहीं किया। इसका मतलब डिस्टेंस अगर कम कर दिए जाए, स्टेप बढ़ेंगे ना। डिस्टेंस अगर कम कर दिया जाए स्टेप बढ़ेंगे, डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे स्टेप कम हो जाएंगे। कम करूं? कम करने पे स्टेप बढ़ने चाहिए ना। एक लिमिट है इसकी। अब ब्लैक क्यों दिख रहा है? ये अपने स्ट्रोक की वजह से दिख रहा है। स्ट्रोक ज्यादा है, या स्ट्रोक तो निकाल दो, स्ट्रोक को खत्म कर दो अगर करना चाहो। अगर आपको ये पसंद नहीं आया, इसमें आप एक काम करते हैं, स्ट्रोक को जरा माइनस कर देते हैं, क्लियर कंटूरिंग कर लो। इस बार मैं स्ट्रोक को ऑफ कर देता हूं, स्ट्रोक गया। अब मैं इसको टू सेंटर करता हूं, स्मूथ ब्लेंडिंग। ऐसे लग रहा है जैसे कोई ग्रेडियंट फिलिंग हुई भी है, लेकिन ये असल में कंटूर है, ग्रेडियंट नहीं है। ये कंटूर आपका येलो से रेड की तरफ जा रहा है। अब ये इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है, वो यहां से कर लेना। दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटवर्ड, दिस इज इनवर्ड, और दिस इज टूवर्ड सेंटर। और ये इस वक्त 78 स्टेप्स हैं। टू सेंटर 78 स्टेप है। और टू सेंटर से स्टेप कंट्रोल नहीं होते, स्टेप कंट्रोल होते हैं इससे, आउटसाइड से या इनसाइड से। टू सेंटर में ऑटोमेटिकली वो जितने मैक्सिमम कर सकता है ना, वो कर देता है खुद ही, आपके कंट्रोल में नहीं होता। अगर आप इस पर कंट्रोल लेना चाह रहे हो तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इनवर्ड आउटवर्ड यहां से कंट्रोल कर लो, या ये स्लाइडर नजर आ रहा है इससे कर लो। स्टेप्स कंट्रोल हो रहे हैं ना, ऊपर भी देखो स्टेप्स कम हो गए होंगे। ये सिर्फ 4 स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको आप यहां से, और अगर सेंटर की तरफ दोबारा जाओगे तो ये आपको इस तरह आउटवर्ड या इनवर्ड से आप इसको प्ले कर सकते हो लाइक दिस। और एक्चुअली ये डिस्टेंस आपका है, इसको जैसे आप कम करते हो तो नंबर ऑफ स्टेप बढ़ते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स एक चीज जो मिसिंग है क्लियर करता हूं। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये फिल में तो ये कंटूर बन रहा है, क्या ये स्ट्रोक का भी कोई कंटूर होता है? उससे भी ब्लेंडिंग कंटूरिंग होगी कि नहीं होगी? होती है। वो कैसे? इसके ऊपर अगर मैं ब्लैक ही कर दूं दोबारा से स्ट्रोक,
ये मैंने ब्लैक कर दिया, बिल्कुल एक बारीक सी लाइन आपको हेयर लाइन नजर आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर कंटूरिंग करूंगा, अच्छा कंटूरिंग करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप जब कंटूर टूल पे क्लिक करते हो ना, ये एक आपको हैंडल नजर आ रहा है इसका, माउस पॉइंटर, यहां से भी कंटूरिंग कर सकते हो ऐसे। इसमें एक चीज आपने गौर की है कि कंटूर सिर्फ कलर वाइज ब्लेंडिंग तो हो रही है, येलो से रेड, स्ट्रोक नहीं चेंज हो रहा, हर जगह स्ट्रोक ब्लैक ही है। अगर आपने स्ट्रोक चेंज करना है, इसका इनिशियल स्ट्रोक क्या है, ब्लैक, फाइनल का क्या है, ब्लैक, यहां से चेंज कर दो, फाइनल का कलर यहां से चेंज होता है। क्या करना है, कलर, जो कलर आप यहां से सेट करोगे, व्हाइट ही कर देता हूं, ब्लैक से व्हाइट, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ब्लैक से व्हाइट दिख रहा है ना, ब्लैक से व्हाइट। इसका मतलब दो चीजें हो रही हैं कंटूर में, एक ऑब्जेक्ट की फिल ब्लेंड हो रही है, दूसरा ऑब्जेक्ट का आउटलाइन भी आपको यहां पे वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कंटूरिंग जो ये ऑप्शंस हैं, इनको यहां पे अगर आप चेक करो तो ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटूरिंग इफेक्ट्स लगा सकते हो। अच्छा, बाद को स्टूडेंट कहते हैं ये जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, जो कंटूर के थ्रू आप बनाते हो, क्या ये अलग अलग हो सकते हैं सारे, क्या समझते हो, 10 हैं, 15 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, क्या ये अलग अलग हो सकते हैं? सर को फिर वही बात है, इंडिविजुअली सिलेक्ट करके अभी अभी अगर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूं, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहे हैं, राइट क्लिक करो, ये क्या लिखा हुआ है, बस जी यही काम करना है, कर दिया। अब अब अगला काम क्या करना है, ये कर देना। उसको अगला काम क्या करना है, ये लो, सारे ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट वेरिएशन के साथ स्क्रीन के ऊपर बन गए। बाद अगर आपको ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होते हैं और डिफरेंट साइजेस के साथ चाहिए होते हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ उसकी लुक होनी चाहिए, तो ये बनाने वक्त कंटूर यूज कर लिया करो, बजाय एक हफ्ते फिरो आप, डिजाइन ही है ना, उसको आप स्क्रीन के ऊपर जैसे डिफरेंट साइजेस के आपने ये बनाने हैं, वो बना के अपना कंप्लीट करो काम। ठीक है, और अगर आप अपने डिज़ाइन को जो आउटसाइड आपके जा रहे हैं, अगर अब आप समझ दोगे आउटसाइड जा रहे हैं, मुझे बताओ इसको कैसे कवर करेंगे, जो आउटसाइड जा रहे हैं ये आउट हो जाए, क्या करूं? अभी मैंने रिसेंटली काम करवाया था आपको, मैं पेज चाह रहा हूं जो पेज के इनसाइड है वो रह जाए, बाकी खत्म हो जाए। क्रिपिंग मास्क या या बिल्कुल, नाइफ 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 का ये काम नहीं है, नाइफ आपने रॉन्ग टूल बोला है, हर चीज नहीं फिक्स हर जगह फिट हो जाती है। तो हर टूल का अपना अपना इस्तेमाल है ना, बस वो माइंड में अगर आ जाए टाइम पे तो अच्छी बात है, वरना फिर मसले ही मसले। अच्छा ये देखो, अच्छा ये जो आपने काम अपने टेक्स्ट के ऊपर किया है, ये आप अपने टेक्स्ट के ऊपर, सॉरी शेप के ऊपर किया है, टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, कंटूरिंग आप इधर के भी बना सकते हो, जैसे मैं बनाने लगा हूँ। कंटूर आप जब क्लिक करते हो ना, यहाँ पे आपने कंटूर जो है अगर आपने क्रिएट करना हो तो इसकी फिलिंग है ना, इसकी इसकी कलर है ना कोई इसके अंदर, ब्लैक है ना, तो कंटूर पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो कंटूर में जो फाइनल इसका वर्जन आएगा फिल का, वो रेड आएगा, स्ट्रोक का लाइट कलर आएगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसके इनसाइड स्टेप आ सकते हैं इनवर्ड, क्या इतनी स्पेस है? हो सकता है एक स्टेप तक अलाउ कर दे, एक ही कर देते हैं, ये देखो वो कह रहा है जी कंटूर ऑफसेट टू लार्ज है, ये नहीं कर सकते। अच्छा इसका मतलब आउटवर्ड कर सकते हैं, आउटवर्ड करते हैं, ये देखो, ये लो शेड दिए इसने, कंटूर में शेड्स आ गए, ये देखो कितने कितने स्टेप्स हैं, 9, कम कर दूं, कितने रह गए, 2, ब्लैक इज द इनिशियल एंड फाइनल फिल इज रेड,
रेड है, रेड फेल। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सेल जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ब्रेक अपार्ट करूं कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? ये लिखा मैंने एक दफा है, लेकिन जब इसको ब्रेक करेंगे 3 ऑब्जेक्ट निकलेंगे इधर से। 2 तो डेफिनेटली निकलेंगे, 3 कर दूं? 3 कर देते हैं। ये लो, यहां से स्टेप बढ़ा दो, और अब आपने अगला काम स्टूडेंट्स ये करना है, सिलेक्ट करके इसको क्या कर दो, और उसके बाद क्या कर दो, जरूरत नहीं है, ये लो, जरूरत है नहीं किया मैंने, ये हो गया, कर दिया था। ये देखो, ये आपके पास अलग अलग सारे हो गए। ये ओरिजिनल वन है, ये ओरिजिनल वन है, और ये कंटूरिंग ऑब्जेक्ट्स है, और इसको फिर आपको अनग्रुप करना पड़ेगा। ये लो, समझ रहे बात को? बाद अगर आपको नंबर ऑफ शीट्स चाहिए होती हैं टेक्स्ट के, और उसको आपने स्क्रीन के ऊपर दिखाना होता है नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू। अच्छा, इसमें मैंने अभी आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया, उससे आप और बड़ा मजे का काम कर सकोगे। पूरे पेज के ऊपर अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट डिफरेंट साइड्स के ऊपर, डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपना कंटेंट बनाते हो तो ये इसलिए बनाते हो ताकि आपके कुछ काम आसान हो जाए। जब अगर आपको ज़रूरत पड़े आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने पेजेस को अच्छा डिज़ाइन कर सको। ये देखो, जैसे मुझे पूरे पेज के ऊपर सेल 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 ही दिखाना है, ठीक है, यहाँ एक सर्कल के अंदर सेल 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 ही दिखाना है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिखा सेल। कंटूर ऑब्जेक्ट से मुझे डिफरेंट कलर्स भी चाहिए, चलो ये भी बात है। मुझे ये ब्लैक से रेड के डिफरेंट शेड चाहिए, ठीक है, यहाँ लाइट कलर को ले लेते हैं, ग्रे का शेड ले लेते हैं। ये शेड से मुझे रेड की तरफ जाना है, कंटूर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। दिख रहा है ना सेल के? बिल्कुल नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ये कंटूर कर लो, कंटूर में जाके नंबर ऑफ स्टेप आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड ना जाना, क्योंकि इसके इनसाइड सेंटर की तरफ तो आपके पास स्पेस है ही नहीं, आउटवर्ड हो सकता है। ये आउटसाइड, ये आउटसाइड क्लिक किया, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाए, फाइनल कलर रेड है, स्टार्टिंग कलर ये है, ब्लेंडिंग आपकी नजर आ रही है। अगर आप ये ऑब्जेक्ट तकरीबन 5, 6, 7, 8 जितने भी बनाने बना लो। ये देखो, ये तकरीबन 10, 12, 15 ऑब्जेक्ट आपने बना दिए। अब ये जब आपने बना दिए उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको राइट क्लिक करके ब्रेक कर लेना। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अलहदा हो जाएगा। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है, ये कंटूरिंग ऑब्जेक्ट्स है, इनको अनग्रुप करना पड़ेगा। जब ये हो जाए, अब आप इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेज के ऊपर आप इसको रख सकते हो, लाइक दिस, डिफरेंट कलर्स के साथ ये स्प्रेड कर देने जाएं, प्लेस कर दिए जाएं। और इसको अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो इसको किसी शेप के अंदर बंद भी कर सकते हो, तो आपको पता ही है कैसे होगा। ये देखो, ये सारे आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप इसको किसी शेप के अंदर आप क्लोज करना चाहो, सर्कल के अंदर मिसाल के तौर पे क्लोज करना चाहो, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि जस्ट यू नीड टू ड्रॉ सर्कल और इसके इनसाइड क्लिप कर दो। सबको सिलेक्ट किया और पार क्लिप इनसाइड दिस वन। बहुत बार आपको जरूरत पड़ जाती है, ऐसा काम करने की भी जरूरत पड़ जाती है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर उसको क्लिप करके आप स्क्रीन के ऊपर, ये तो मैंने कुछ बनाया ना इस तरह, और भी आप अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट करके नंबर ऑफ टाइम इसको कंटूर करके ये आप काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो कंटूर आपके पास ऑप्शन है जिसके थ्रू ये आप काम, आपको इस तरह का कभी रिक्वायर्ड हो कंटेंट अपने पेज का बनाना, कंटूर से बना लेना। ले जी, हमारे पास अब आखिरी 15 मिनट हैं, तो मैं आपको कंटूर के बाद नेक्स्ट ब्लेंड करवाऊंगा कल आते ही। कल आपको ब्लेंड के ऊपर थोड़ा सा डिटेल है, काफ़ी मज़े की, तो ब्लेंड में आपको करवाऊंगा कल। आज हम सीखते हैं डिस्टॉर्ट। स्टूडेंट, डिस्टॉर्ट जो है ना 3 तरह की होती है। कौन कौन सी डिस्टॉर्ट, कौन कौन सी होती है? पुल कॉर्नर्स, पुश कॉर्नर्स, एक तो ये होगी, ट्विस्टर, स्टैम्प एंड जिपर। ये है जी कोई 5 वेरिएशन आपको नजर आ रही है। इससे होता क्या है, ये डिस्टॉर्शन की ऑप्शन है ये, और इसका नाम है डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट टूल ये देख लो,
ये लो जनाब, डिस्टॉर्शन देखो, शेप बनाओ, शेप बनाने के बाद यहाँ पे ये डिस्टॉर्शन की ऑप्शन है, इस टूल पे क्लिक कर दो, इसका हैंडल आ जाएगा माउस के साथ, यहाँ से डिस्टॉर्शन कर दो। ये देखो इस पर डिस्टॉर्शन की पता है कौन सी ऑप्शन ऑन है? फर्स्ट वन। इसका नाम पता है क्या? पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन। क्या करती है ये देखो, एक पुश है, एक पुल है, एक बाहर की तरफ शार्प एजेस के साथ और एक इनसाइड राउंड एजेस के साथ। बाद अगर आपको शेप्स कुछ बनानी पड़ जाए तो आप इससे ये बना सकते। एक पुश है, एक पुल है। अगर इसकी समझ नहीं आई तो मैं डिस्टॉर्ट टूल पे क्लिक करके इसको क्लियर कर देता हूँ। यह क्लियर डिस्टॉर्शन, दोबारा से देखो, जब कभी प्रॉब्लम हो जाए क्लियर की जा सकती है। आपने जब टूल को क्लिक किया, डिस्टॉर्शन पे गए, आप यहाँ पे इसके प्रीसेट्स में भी जा सकते हो। पहले है पुश कॉर्नर्स, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है, एक है पुल, पहले की थी, अब पुश करने लगा। ये लो, इसका मतलब है जितनी साइड्स होंगी उतने ही आपको राउंड कॉर्नर्स को कर देगा, कॉर्नर्स को राउंड कर रहा है। अगर ये पॉलीगॉन होती 5 साइड वाली, 6 साइड वाली, 10 साइड वाली, उसके इफेक्ट्स ही अलग होंगे। चाहे वो आपको इसको इस तरह कर लो, मैं एक ही गो में ना सारे आपको करके दिखा देता हूँ, बजाय मैं एक एक के ऊपर टाइम वेस्ट हो। मैं हम ये 3-4 शेपें बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, इस तरह ये एक स्टार बना लेते हैं, एक पॉलीगॉन बना लेते हैं। ये लो, और इसकी साइड्स को भी ज़्यादा कर लेते हैं, 10-15 साइड्स कर लेते हैं। ये लो, अब अगर आप, और मज़े की बात है, अगर आप इसको टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। चलो एक ही गो में सारे करके देख लेते हैं। आप ऐसे अलग अलग करके देखिएगा, ठीक है। ये लो, सबको सिलेक्ट कर लिया, और इसके ऊपर डिस्टॉर्शन, ये जी पहली, यहां से चले जाओ क्लिक करके, यहां से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे। ये क्या हो रहा है? एक पुश है, एक पुल है, ठीक है। नीचे की तरफ आ जाओ, वापसी, फर्क नजर आ रहा है? एक में शेप को क्या कर रहा था, एजेस को या कॉर्नर्स को शार्प कर रहा था, अब क्या कर रहा है? एक असल में एक पुश है, एक पुल है, ये वही काम कर रहा है। जब माइनस की तरफ जाएंगे तो इफेक्ट आपके ये वाले आएंगे जो कि यहां से भी कर रहे थे, पुश वाले। पुल वाले में ये आएंगे इफेक्ट्स जो आपको टेम्पलेट में दिख रहे हैं ऊपर, और इसमें ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, चाहे वो आप शेप्स को ही देख लो। इकट्ठी मैंने इसलिए दिखा दी कि एक एक करके परफॉर्म करना, मैंने कहा एक ही दफ़ा आपको सारों के ऊपर ये करके दिखा दूं। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, क्लियर डिस्टॉर्शन कर देते हैं। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन है, ये है जिपर। चाहे प्रीसेट में चले जाओ, ये है जिपर, दिस वन इज जिपर। ये लो, ये जिपर इफेक्ट्स हैं, कम 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 स्टेप्स के साथ। ये जिपर के अंदर ना, ये जिपर एम्पलीट्यूड है, हाइट है, हाइट को कम कर रहा हूं। अगर आप एक एक करके देखना चाहो, अब ये देखो बिल्कुल ही उसके जिपर के इफेक्ट को 0 कर दिया। ये एम्पलीट्यूड यहां से कंट्रोल करता है। जस्ट मैंने एक दफा जिपर एम्पलीट्यूड किया है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप जो हैं वो बराबर में है। फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं 25 कम कर देते हैं। ये 0, ये लो, यहां से अगर आप इसको इंडिविजुअली देखना चाहो वो भी कर सकते हो। ये है जैसे एक शेप है, इसके ऊपर अगर आप जिपर, ये जिपर प्रीसेट्स हैं, यहाँ पे चले जाना। ये ऑप्शन आपको अलाउ करेगी कि आप
इस तरह का ऑब्जेक्ट की स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस देख सकते हो। कलर वलर अगर आपने रखने हैं इसके कलर रख लीजिएगा लाइक दिस, या कोई इसका जिपर इफेक्ट जो एक्शन इसके ऊपर नजर आ रहा है। और अगर अगर आपको इनमें ये दो ऑप्शंस हैं, एक एम्पलीट्यूड की है और एक फ्रीक्वेंसी की है। क्लियर नजर आ रहा है ना वो क्या रहा है? नंबर ऑफ स्टेप ये यहां से आप कर लेना, कम करना है कम कर लो, इसको सर्कल पे अलग लगा के देख लेना, रेक्टेंगल पे अलग लगा के देख लेना, स्टार पे अलग लगा के देख लेना, पॉलीगॉन पे अलग लगा के देख लेना, यहां तक कि टेक्स्ट के ऊपर भी अलग लगा के देख लेना। जैसे ये टेक्स्ट था, इसको अगर जिपर की ऑप्शन के थ्रू मैंने क्लियर कर देता हूं और इसको बहुत हम कम वैल्यूज के साथ इसको जाते हैं तो जिपर ये कर रहा है। ये टूल लिया, प्रीसेट में जाना है प्रीसेट में चले जाओ, अदरवाइज ये ऑप्शन है जिपर की, यहाँ से बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यूज के साथ इसको चेक कर लेना। अगर कभी रिक्वायर्ड हो तो ज़रूर कीजिएगा। ये देखो फॉन्ट देखो, लुक देखो उसकी थोड़ी डिफरेंट हो गई ना। जस्ट वन स्टेप दिया, ये 2 दिया, ये 3 और ये फ्रीक्वेंसी है ये। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये आपके कंटेंट जो है, आपका टेक्स्ट जो है उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा इफेक्ट्स आपको जिपर के थ्रू आप अवेलेबल कर सकते हो। आमतौर पर इस तरह के कहाँ नजर आते हैं आपको फॉन्ट्स, ठीक है? तो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स को सिलेक्ट करके उस पर जिपर की ऑप्शन को आप अटेम्प्ट करके अगर आप देखना चाहो तो आप देखिएगा, और अगर नहीं अच्छे लग रहे क्लियर कर दो यहाँ से। और जहाँ तक ये जब तक एक्टिव है इसने यही काम करना है, ठीक है? जो आपने इस वक्त एक्शन में है, सिलेक्शन में है, उसके ऊपर ये देखो, इसको इधर से कंट्रोल कर लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत आपके रैपिडली अप्लाई करती है तो यहाँ से कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको इसकी बजाय यहाँ से कंट्रोल कर लिया करो। जिपर ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी लगे हुए थे ना उसके ऊपर, मजीद उसको अटेम्प्ट करने गया तो उसने कर दिया। अच्छा, इसका मतलब है टेक्स्ट हो चाहे शेप हो, ये डिस्टॉर्शन होती है। डिस्टॉर्शन का मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी शेप में इस तरह की वेरिएशन या डिस्टॉर्शन क्रिएट की जा सकती है। तो आप इसमें से सारे टूल्स को एक एक करके देखिएगा, और अगर आप इसको इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को हो या आपकी शेप्स को डिस्टॉर्ट की, एक ऑप्शन मैंने आपको बता दी पुश एंड पुल, दूसरी ऑप्शन बता दी जिपर, तीसरी ऑप्शन भी देख लो ट्विस्टर, ये ट्विस्ट करने के लिए। ये लो, अगर आप गौर करो इसकी वैल्यूज इस वक्त दोनों चूंकि जीरो हैं इसलिए आपको स्क्रीन पे इसकी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही। ये देखो ये ट्विस्ट कर रहा है, ये देखो ये इसको रोटेट कर रहा है। रोटेट क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए इस पे चले जाना, ये क्लॉकवाइज सॉरी, ये क्लॉकवाइज करने के लिए इस पे चले जाना, यहां से क्लॉकवाइज इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां से आप इसकी वैल्यूज को चेंज करना हो यहां से चेंज कर लेना। ये आप और फर्दर अगर आपने ट्विस्ट करना हो, अब मैं अगर आपको कहूँ ट्विस्ट अगर करना है, इस टेक्स्ट को अगर ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टेक्स्ट को भी कर सकते हो। लाइक हमारे पास एक हेडिंग है और उसको आपने ट्विस्ट इफेक्ट्स के साथ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। तो डिस्टॉर्शन में काफ़ी सारी वेरिएशन है, 3 मैंने आपको बता दी हैं। या आपने अपनी कोई हेडलाइंस हैं या कुछ भी है टेक्स्ट है, इस पर भी आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये है जी, ये आपने सिलेक्शन की, और सिलेक्शन करने के बाद इसके ऊपर आपने अटेम्प्ट करना है डिस्टॉर्शन की इस ऑप्शन को जिसका नाम है ट्विस्ट, ट्विस्टेड डिस्टॉर्शन, यहाँ से कीजिएगा। ये देख रहे हो? अब मजे की बात है ये यहाँ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल घुमा भी सकते हो, बिल्कुल ऐसे घुमा सकते हो, बिल्कुल ऐसे घुमा सकते हो।
ठीक है। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्लियर कर लो। इसका मतलब है ये ट्विस्टर की ऑप्शन से आपको अपने टेक्स्ट को ट्विस्ट करना हो, रोटेट करना हो, यहां से कर लेना। छोटी छोटी वैल्यूज के से जाना, एकदम ना कर देना, वो बालकात बहुत ही शेप आपकी डिफरेंट नजर आएगी। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स इसमें प्रीसेट्स में ना तीसरी ऑप्शन के अलावा एक और होती है। ये मैंने ज्यादा दफा क्लिक कर दिया है, थोड़ा स्लो आपको दिख रहा है। डिस्टॉर्ट में ट्विस्टर, जिपर, और कौन सा था पहले वाला? पुश एंड पुल था। एक और है स्टैम्प, स्टैम्प टूल। स्टैम्प आपने देखी होगी, बालकात आपको स्टैम्प काइंड ऑफ आपको कंटेंट अपना स्टैम्प की शक्ल का आपको दिखाना होता है, तो स्टैम्प भी आप बना सकते हो यूजिंग दिस टूल। ये डिस्टॉर्ट का टूल है। नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके। जब इस तरह का मसला हो स्टूडेंट्स, तो शिफ्ट कंट्रोल डेल प्रेस करके अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके इसको एंड कर दिया करो। इसको एंड कर दिया करो। अभी हो गया मेरा, क्लियर है ना? शिफ्ट कंट्रोल, ये देखो ये हो रहा था असल में, हैवी कंप्यूट हो रहा था, जिस वजह से इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट ही करता था। ये लो। अच्छा, अब अगर आपने स्टैम्प टूल को इस्तेमाल करना हो, ये देखो, ये सिंपल सा मैंने एक शेप बनाई। शेप के ऊपर लास्ट ऑप्शन है डिस्टॉर्शन में, वो ये है प्रीसेट नंबर दिस स्टैम्प। हालांकि सर्कल है। अब इस पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये देखो, ये है आपकी जिपर एम्पलीट्यूड, ये बढ़ाता है, ये देखो, ये देख रहे हो, हाइट बढ़ रही है, और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए स्टैम्प टूल है, नाम से जाहिर है। कम करने कम कर दो, ये लो, ये यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हो। और मजे की बात है, ये सारे काम हैंडल से भी कर सकते हो। ऐसे यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी यहां से करनी है, यहां से कर लो। ऊपर देखो, अगर आप एग्जैक्टली वैल्यूज के साथ प्ले करना चाह रहे हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका 100 होता है, और मैक्सिमम ये स्टेप्स जो हैं, यहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। ये लो, मैक्सिमम स्टेप और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 100 होती है। कम करनी है, ज्यादा करनी है, या खत्म करनी है, क्लियर करके यहां से खत्म कर सकते हो। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट हो स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप इस ऑप्शन का नाम डिस्टॉर्ट है, जैसे स्टैम्प टूल को इस्तेमाल करके ये अटैम्प्ट कर सकते हो। ये देखो, ये स्टैम्प टूल का इस्तेमाल, कलर वाले इसमें रख दो, यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, आज के लिए इतना ही ये काफी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, और ये, और यहाँ पे आप अपना कंटेंट जो लिखना है आप लिख दो। कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करके इसको बना सकते हो। ठीक है जी, ये जी, इस तरह आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, टाइम है हमारे पास? है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टूल्स, ब्लेंड तो मैं कल करवाऊंगा, ठीक है, उस पर टाइम लगना है काफ़ी। तो हमारे पास ऑप्शन है एक, एक्सट्रूड पहले देख लेते हैं, एनवेलप एंड ब्लेंड ये कल देख लेंगे। एक्सट्रूड, बहुत बार तो आपको कॉरल में ना एक्सट्रूड इफेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं,
एक्सट्रूड वैसे एक्सट्रूड आपका इलिस्ट्रेटर में भी था, इसमें भी है। बाद औक़ात आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट होता है जिसको आपको एक्सट्रूड करना हो, चाहे वो शेप की सूरत में मौजूद हो, चाहे वो टेक्स्ट की सूरत में मौजूद हो। एक्सट्रूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ये देखो ये एक सिंपल सी शेप है, इसके अंदर फिलिंग भी कर लेते हैं। स्ट्रोक बी इसका इस वक्त ऑन है। एक्सट्रूड आपके ऑप्शन है दिस वन, इस पे जैसे आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सट्रूजन की प्रीसेट्स अवेलेबल है। कौन कह रहा है? मारूफ, वो तो घर पे एंजॉय कर रही है, वो आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अच्छा, एंजॉय नहीं कर रही, बस लास्ट इतना ऑप्शन बुखार हुआ है, क्लास ले रही हूँ। आ गया मैसेज उसका। टॉकिंग किधर है? नहीं, कोई टॉकिंग शॉकिंग नहीं हो रही, कोई चैट पे मैसेज नहीं आया। अच्छा, ये एक्सट्रूड तो खत्म कर लो ना, ये देखो आसान सी ऑप्शन है ये जी, एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट, ये होगा। चेक करो, इसमें वैनिशिंग पॉइंट होता है, ये देखो एक बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको वैनिशिंग पॉइंट एक क्रॉस नजर आ रहा होगा, इससे इसकी डायरेक्शन सेट होती है एक्सट्रूजन की। ये देखो इधर करनी है, नीचे की तरफ डायरेक्शन करनी है, इधर करनी है। इसकी डेप्थ को कंट्रोल करना हो स्टूडेंट, तो ये एरो है, एरो से डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सट्रूजन की। लाइट को कंट्रोल करना हो, अब इसमें अगर आप गौर करो, आपकी लाइट राइट साइड पे नहीं, सॉरी लेफ्ट साइड पे नहीं है, टॉप पे है, फ्रंट फेस पे है, ये लाइट पड़ रही है। राइट पे सॉरी लेफ्ट पे लाइट नहीं है, तो लाइट को कंट्रोल करना हो तो ये सारी के सारे ऊपर आपको जो ऑप्शन नजर आ रही हैं, यहां से एक्सट्रूजन की ये स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, यहां से कम कर सकते हो। ये देखो, चाहे यहां से कर दो, चाहे ये हैंडल से कर दो, एक ही बात है। यहां से कर दो या इस हैंडल से कर लो, ठीक है। जहां तक वैनिशिंग पॉइंट है, ये जो आपको क्रॉस नजर आ रहा है, चाहे यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, एक ही बात है। ये देखो, ये आपको जो वैल्यूज नजर आ रही है ना, एक वैनिशिंग पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स जिसे बोलते हैं, पोजीशन जिसे बोलते हैं, इसको यहां से मूव करो, यहां से भी इसकी वैनिशिंग पॉइंट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर हो रही है, यहां से कर लो। और अगर ये चीज आपने टेक्स्ट पे करनी हो स्टूडेंट्स, तो टेक्स्ट पे भी इसी तरह होती है, क्लिक करो और बजाय ये कि इस प्रीसेट में जाओ, यहीं से कर लो। ये देखो, ये एक्सट्रूजन इफेक्ट्स हैं। अब आपको नजर कुछ नहीं आ रहा होगा, ये रीजन क्या है इसकी? कलर, स्ट्रोक का कलर ब्लैक है, एक्सट्रूड भी ब्लैक है, हेडलाइन लिखा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इसको अगर आप वेरी क्लोज कर दो सब्जेक्ट के, ये देखो वेरी क्लोज कर दो सब्जेक्ट के, ये देखो वेरी क्लोज कर दो सब्जेक्ट के, ये देखो ये एक्सट्रूजन इसके साथ ही बिल्कुल इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं इसका कलर डिफरेंट करूं तो जरूर नजर आएगा। अब वो कलर किस तरह डिफरेंट कर सकते हैं एक्सट्रूजन का? क्लियर करते हैं जरा, एक काम करते हैं। एक्सट्रूजन का कलर भी ब्लैक है, स्ट्रोक का कलर भी ब्लैक है। इस तरह करते हैं, इसका जो स्ट्रोक है ना वो येलो, या हम कर देते हैं रेड कर देते हैं। ये देखो क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो ये ब्लैक को ना कोई और कलर दे दो, या एक्सट्रूजन का कलर चेंज कर दो, दोनों में से एक को आपको चेंज करना पड़ेगा अगर एक्सट्रूड इफेक्ट्स देखते हैं, वरना आपको क्लियर नहीं नजर आ रही है क्या बन क्या रहा है। अब इसमें ना येलो कर देते हैं, चलें, ये आपको मैंने येलो कलर का। और अब मैं अगर एक्सट्रूड बनाता हूँ, एक्सट्रूड यहाँ पे क्लिक करके आप प्रीसेट की तरफ जाना चाहो, ये प्रीसेट ये वाला लेना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, इनमें से कोई भी प्रीसेट की तरफ जा सकते हो। और ये जब आप अटेम्प्ट करते हो ना इनमें से कोई भी प्रीसेट, ठीक है, ये देखो ये आपको प्रीसेट और इसकी डेप्थ नजर आ रही है एक्सट्रूजन की। और येलो अब आपका, चूंकि पिछली बार क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक्सट्रूड कलर ब्लैक था और जो स्ट्रोक का कलर, फिल का कलर वो भी ब्लैक था, इस वजह से उसकी स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं थी। अब अगर आप गौर करो तो ये, इसको अगर मैं थोड़ा सा इसके क्लोज कर दूं हैंडल से, और क्लोज कर दूं हैंडल से, ठीक है, और ये जी इसके ऊपर एक्सट्रूजन इफेक्ट्स, और ब्लैक भी आपको दिख रहा होगा साइड के ऊपर, ये एक्सट्रूड हुआ हुआ ऑब्जेक्ट है।
अब इस एक्सट्रूड वाले ऑब्जेक्ट को अगर आप स्टेप कंट्रोल करना चाहो यहां से भी कर सकते हो, बढ़ रहे हैं स्टेप या कम हो रहे हैं स्टेप, यहां से आप कर लेना। अब अगली बात ये है जी इसकी एक्सट्रूड की रोटेशन। रोटेशन का मतलब ये होता है इसको घुमाना है आपने, यहां से घुमा देना, घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ये लो रोटेट हो रहा है, चेक कर लो रोटेशन उसकी हो रही है। अगर आपको इसको रीसेट करना चाहिए यहाँ पे क्लिक कर देना, दोबारा वैसे नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब उसको घुमा सकते हो पूरे का पूरा। उल्टा कर दिया मैंने हेडलाइन को, देख रहा है ये, हाँ क्योंकि आपने रोटेट कर दिया उसको। इसका मतलब रोटेट आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर इसको आप रीसेट करना चाहो यहां से कर देना। रीसेट मतलब जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू है वो रोटेट की ऑन हो जाएगी। बाकी ये बराबर वाला जो आपका बॉक्स है ये कलर के लिए होता है, एक्सट्रूजन कलर। एक्सट्रूजन कलर इस वक्त जो दिख रहा है वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। सॉलिड कलर चेक करो, क्या एक्सट्रूजन कलर आप चेंज करना चाह रहे हो? एक्सट्रूजन कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो ये आप कर सकते हो विद दिस ऑप्शन, यूज सॉलिड कलर। सॉलिड कलर अगर आप क्लिक करते हो, इस वक्त जो इसका एक्सट्रूजन कलर है वो ब्लू कर दिया मैंने, ये सेकंड ऑप्शन है। सॉलिड कलर का मतलब ये देखो, पहली ऑप्शन का मतलब ये होता है जो ऑब्जेक्ट की फिल है वही, जो ऑब्जेक्ट की फिल है वही एक्सट्रूजन में आ जाए। जबकि इस पे मैं अगर क्लिक करूं तो मैं ये शेड रेड भी दे सकता हूं, ये देखो चेक कर लो। जो एक्सट्रूड है वो रेड पेंट हुआ नजर आ रहा है, एक्सट्रूजन रेड पेंट नजर आ रही है। बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो कलर्स हैं दो भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डीप करता हूं, ये देखो इसमें अब आपको दो कलर्स की प्रेजेंस नजर आ रही है। अभी फिलहाल एक ही कलर की प्रेजेंस नजर आ रही है जो कि रेड है। अगर आप इसको मल्टी कलर की तरफ लेके जाना चाहो तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ऑप्शन है नेक्स्ट वाली, कलर शेडिंग। कलर शेडिंग पे अगर आप क्लिक करोगे, इस वक्त एक्सट्रूजन में दो कलर्स आपको नजर आएंगे, एक ब्लू एक वाइट। एक चलें एक येलो कर देते हैं और इसका डीप कलर रेड कर देते हैं। इसका मतलब है सिंगल कलर प्रेजेंस रखनी एक्सट्रूजन में, सॉलिड कलर की ऑप्शन ले लो। दूसरा, अगर आपको दो कलर यूज करने हैं तो फिर इस ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करके दो कलर्स भी दे सकते हो। इस वक्त एक्सट्रूजन में आपके दो कलर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और यही चीज अगर मैं आपको कहूँ कि ये आप जो आपने सेट किया है, अगर अगली ऑप्शन की तरफ चले जाओ, ये बेवल होता है। बेवल अगर आपने देखना हो तो बेवल पे क्लिक करके इसका यहाँ से, अच्छा इसकी जो प्रेजेंस है ना, आपको अच्छी अगर आपने देखनी है तो मैं आपको कहूँगा इसको किसी शेप के ऊपर परफॉर्म करके देख लो। ये चूंकि टेक्स्ट है, इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा सेंस करना मुश्किल होता है, तो मैं बेवल इफेक्ट को अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ऑन शेप्स। नेक्स्ट देखो, इसमें लाइटिंग, इसमें लाइटिंग भी होती है। किस साइड पे लाइट करना है, ये लाइटिंग का बॉक्स है। आप जिस साइड पे, तीन लाइट्स आप इसमें एक्टिव कर सकते हो। इस वक्त मैंने तीनों लाइट्स को ऑफ कर दिया, तीनों ऑन है, ये तीनों ऑफ हुई हैं, ठीक है ये। और आप इस वक्त अगर गौर करो, रेड एंड येलो प्रोमिनेंट है, ठीक है। प्योर सॉलिड कलर के तौर पे दो कलर्स थे ना, दो कलर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे आप लाइट ऑन करोगे, लाइट नंबर 1, ये आपको ग्लोब से नजर आ रहा है। लाइट सरफेस के इस प्लेस पे, इस साइड पे ऊपर प्लेसमेंट हो रही है, इसको यहां ले आओ। लुक देखो, यहां ले आओ। इसका मतलब लाइट की प्लेसमेंट यहां से डिसाइड की जा सकती है, यहां ले आओ। और लाइट के बगैर कलर नहीं नजर आते। अगर मैं इस रूम को बिल्कुल बंद कर दूं, लाइट बंद कर दूं, कलर मुझे नजर नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। कलर की प्रेजेंस लाइट्स के साइड होती है। अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं, ठीक है, इस फ्लोर का स्विच ऑफ कर दूं, मुझे कोई चीज की जो कलर्स की रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो कलर्स कब रिफ्लेक्ट करते हैं, जब लाइट पड़ती है उस पर। लाइट यहां से आप प्लेसमेंट कर सकते हो। ये देखो फ्रंट फेस पे, जैसे मैंने फ्रंट फेस पे लाइट रखी है, वो प्योर आपको व्हाइट यहां पे नजर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है लाइट की इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो यहां से। ये देखो
जैसे लाइट को कम कर रहा हूं, ये देखो, ये लाइट को यहां से आपने कंट्रोल करना है। अगर आपको कहूं इसके हेड के ऊपर लाइट नहीं पड़ रही, लाइट एक और ऑन कर लो, ये देखो, लाइट को जैसे आप वहां प्लेस करोगे, वहां पे भी कलर्स एक्सट्रूजन के नजर आने शुरू हो गए। और इसकी अगर आपने और अच्छी प्रैक्टिस देखनी हो, शेप के ऊपर करके देख लो। इसका मतलब लाइट है, उसकी इंटेंसिटी है, इसको यहां से कंट्रोल करके इसकी एक्सट्रूजन के ऊपर बेहतर रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहो तो यहां से देख सकते हो। और अगर मैं आपको नंबर ऑफ शेप्स हों, जैसे बस ये हमारा ऑलमोस्ट आज का काम हो गया है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके फिल कर लेते हैं, इसकी स्ट्रोक को बंद कर देते हैं और ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं बना देता हूँ और इसके ऊपर एक्सट्रूजन के इफेक्ट्स लगा के देख लेते हैं। लाइक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके ऊपर एक्सट्रूजन के इफेक्ट्स लगाने हैं, अगर तो इकट्ठे आपने अटेम्प्ट करने हैं तो इसको ये कर लो, कंबाइन, ठीक है। इसके बाद एक्सट्रूजन में चले जाओ और यहां से अटेम्प्ट कर लो कौन सा प्रीसेट इस्तेमाल करना है एक्सट्रूजन में, ये ले लें। वो आपकी तमाम की तमाम जो शेप्स हैं, इसको डीप करना है, ये लो, क्लोज टू ऑब्जेक्ट करना है, ये लो, बिल्कुल वेरी वेरी नियर टू ऑब्जेक्ट, यहां से रख लो, बिल्कुल यहां से। और ये अब आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, कलर्स हैं, ये यहां से कर लेना, ये कलर्स हैं। कलर अगर आपको सिंगल चाहिए, सिंगल कर लो। ये आपका कलर इस वक्त कौन सा यूज हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट की फिल है वो इस एक्सट्रूजन में, अगर याद है तो इसकी ऑब्जेक्ट की फिल क्या है, येलो, वही एक्सट्रूजन में वही नजर आ रही है, ठीक है। एक्सट्रूजन में अगर आप कलर डिफरेंट रखना चाहो, ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर देना, डिफरेंट कलर, कलर को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। अगर मल्टी शेड चाहिए तो ये ले लो। मिसाल के तौर पे मैं स्टार्ट इसको करता हूं येलो से और इसको क्लोज करता हूं रेड पे। ये आपके ऊपर है कि आप उसमें, और एक्चुअली ये कलर आपको इसलिए दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, कलर आपको इसलिए दिख रहे हैं कि इसके ऊपर लाइटिंग है। लाइटिंग अगर नहीं होगी कलर नहीं दिखेंगे। लाइट अगर आप ऑफ कर दोगे, ये लाइट है ना, इसको अगर आप बंद कर देते हो, ये लो, ये लो, ठीक है। अभी लाइटिंग कहीं नहीं है, आपको उसकी एक्चुअल ना तो डेप्थ का पता चल रहा है, एक शेप नजर आ रही है जिसकी कोई डायमेंशन समझ नहीं आ रही। डायमेंशन तब समझ आती है अगर मैं अंधेरा इसका कर दूं, लाइट बंद कर दूं, ये चेयर की डायमेंशन नजर नहीं आएगी, कितनी डीप है, कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, नहीं समझ आती, ठीक है। तो लाइट आप जब ऑन करोगे तो लाइट से आपको डायमेंशन नजर आती है, उसकी एग्जैक्टली कट्स नजर आते हैं। वो देखो कि ये शेप है, वो एक्सट्रूजन है, लाइट की वजह से होती है। और लाइट को अगर आप यहां से बढ़ाना चाहो या कम करना चाहो, यहां से कर देना। और अगर आपको लाइट मजीद चाहिए तो ये लाइट नंबर 2 को ऑन कर देना। प्लेसमेंट इसकी देख लेना किधर है, साइड इसकी बता दो कहां रखनी है, ठीक है। और लाइट की वैल्यू को यहां से कंट्रोल कर लेना। अगर आपको लाइट चाहिए तो लाइट यहां से, अब इसकी कम ज़्यादा, लेकिन इसके लिए इसको क्लिक करना ज़रूरी है, इसको क्लिक करना ज़रूरी है। जब क्लिक करोगे तो फिर इसको मूव करना यहाँ से ऐसे, जिस साइड पे आपको लाइट को बैलेंस करना है, बैक साइड ऑफ द लाइट पीछे की तरफ रखनी है, ठीक है, नीचे की तरफ रखनी है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे रखनी है, फ्रंट फेस पे लेके आनी है, इसके साथ यहाँ बैक पे रखनी है, डबल यहाँ पे, ठीक है। ये आपने डायरेक्शन से डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको शेड इसका डेवलप करना है लाइट के साथ। तो ये जब आप ये काम कर लेते हो तो बाल का ना, ये जो आपने अभी इसके ऊपर अटैम्प्ट किया ना, ये सर्कल के ऊपर, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मैंने इसको डिफरेंट शेप्स पे करना, ये ठीक है, ये देखो क्या हुआ, एंजॉय कर रहे हो, अच्छी, बस हो गई।
कोई बात नहीं। अब ये देखो, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर इतना मुश्किल आपने काम किया ये वाला, ये सेम एक्सट्रूजन आपको इन ऑब्जेक्ट्स पे भी चाहिए स्टूडेंट्स। बस आखिरी मोमेंट, थोड़ा सा मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप भी कर लो बस। हाँ, अच्छा ये देखो, एक्सट्रूजन अगर आपको सेम ये वाला इफेक्ट इधर भी चाहिए स्टूडेंट्स, इसकी आसान सी ट्रिक भी होती है। एक्सट्रूजन पे जाओ और ये क्या लिखा हुआ है, कॉपी एक्सट्रूजन प्रॉपर्टीज फ्रॉम जो इफेक्ट इस पे लगे हैं वो उस पे भी लगे, टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो। इसका मतलब जब आप एक मेहनत करते हो, एक कंटेंट अपना डेवलप करते हो, सेम कंटेंट का जो इफेक्ट आपको दूसरे पे चाहिए, तीसरे पे चाहिए, तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि बजाय उसको नए सिरे से आप एवेल्यूएट करो, उसकी वैल्यूज़ को देखो, उन्हीं वैल्यूज़ के साथ अप्लाई करो, अब क्यों नहीं इसकी कॉपी प्रॉपर्टीज़ कर दो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो इसको क्लियर कर दो लाइक दिस, ये लो जी, ये क्लियर से एक्सट्रूजन इफेक्ट्स खत्म हो जाती हैं जो अप्लाई किए हो। This is all about today's lesson. Inshallah, we will continue tomorrow.